ये स्टूडेंट्स, हम P&L अप्रोप्रिएशन के अलग अलग अकाउंट उनकी कैलकुलेशन सीख रहे थे और पिछले सेशन में हमने सैलरी और कमीशन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी अमाउंट कैसे निकाली जाती है, तो वो हमने सीखी थी। अब हम जो नेक्स्ट टर्म जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए, जिसकी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए, वो सीखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स जो पार्टनर हमारी फर्म से विड्रॉ करते हैं वो कहलाती है ड्रॉइंग्स, और हमारी फर्म उनसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ड्राइंग्स का नॉलेज लेना जरूरी है। ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होती है वो तो पता पड़ गया, लेकिन ड्राइंग्स दो तरह की होती है। एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग और एक होती है रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर और रेगुलर ड्राइंग का डिफरेंस समझना। इर्रेगुलर ड्राइंग वो होती है कि जो प्रॉपर पैटर्न से नहीं होती है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती है, जब हमें नीड हुई हमने पैसे विड्रॉ कर लिए। पार्टनर को जब भी जरूरत पड़ी, आज मुझे 10,000 रुपीज की जरूरत है, ड्राइंग कर ली, फिर आफ्टर 2 मंथ्स उनको 12,000 की जरूरत है, उन्होंने पैसे निकाल ली। कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता, न टाइम पीरियड का गैप जो होता है न वो सेम होता है, न अमाउंट सेम होती है, तो वो कहलाती है इर्रेगुलर ड्राइंग। और रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, जिसमें प्रॉपर पैटर्न चलता है। आप जैसे इस महीने आपने पैसा विड्रॉ किया है 10,000, तो नेक्स्ट मंथ वापस 10,000, फिर नेक्स्ट मंथ वापस 10,000, तो एक प्रॉपर पैटर्न चलता है। तो जब प्रॉपर टाइम पीरियड का गैप होता है और अमाउंट भी सेम होती है, देन दैट ड्राइंग इज कॉल्ड रेगुलर ड्राइंग। पहले हम इर्रेगुलर ड्राइंग में आईओडी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो समझ रहे हैं। इर्रेगुलर ड्राइंग, रिपीट कर रही हूं, अमाउंट फिक्स नहीं होती है, जब भी नीड हुई पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। टाइम पीरियड का जो गैप होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। आज लिया, फिर आफ्टर 3 मंथ ड्राइंग कर ली, फिर 15 दिन बाद वापस जरूरत पड़ गई, वापस ड्राइंग कर ली, तो ये इर्रेगुलर ड्राइंग कहलाती है। इर्रेगुलर ड्राइंग में आईओडी की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है जो हम लर्न करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपने जितनी भी बार साल में मान लीजिए 3, 4, 5 बार जितनी भी बार ड्राइंग की, तो हर बार जो भी ड्राइंग होगी हर बार हम इस फॉर्मूले से आईओडी कैलकुलेट करेंगे। आपने 5 बार ड्राइंग की है, 5 ही बार इस फॉर्मूले में से हम 5 बार आईओडी की कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको टोटल कर देंगे, ये आपकी टोटल आईओडी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग्स की अमाउंट इनटू रेट ऑफ आईओडी। मान लो आईओडी की रेट है 10%, ड्राइंग्स की अमाउंट इनटू रेट ऑफ आईओडी यानी 10/100 कर देंगे, इनटू टी मीन्स हो गया टाइम। आपने आज ड्राइंग की है तो ईयर एंड होने तक कितना टाइम हो जाएगा, तो यहाँ आएगा टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इर्रेगुलर ड्राइंग में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, आईओडी की जो रेट है वो गिवन होगी क्वेश्चन में, इनटू टाइम आपने ड्राइंग की, उसके बाद आपका ईयर एंड होने तक कितना टाइम पेंडिंग है, अपॉन 12। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जितनी भी बार आपने ड्राइंग की है हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक पार्टनर है हमारा ए, उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग की थी 40,000 की, फिर 1 अक्टूबर को ड्राइंग की थी 20,000 की, फिर 1 जनवरी को उसकी ड्राइंग्स थी 10,000। अब यहाँ गैप देखना, 1 अप्रैल को ड्राइंग, उसके बाद 1 अक्टूबर, कितने मंथ, आफ्टर 6 मंथ है ना, फिर वापिस 1 अक्टूबर से 1 जनवरी आफ्टर 3 मंथ, तो टाइम पीरियड का जो गैप है वो सेम नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है, सो इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर ड्राइंग। अब हम इसमें क्या करेंगे, हर ड्राइंग की आईओडी की कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे, फिर उसका टोटल कर देंगे। तो जैसे ए ने 1 अप्रैल को 40,000 विड्रॉ की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब मैं आईओडी की कैलकुलेशन कर रही हूँ। अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो होगी 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100। अब टाइम की बात करते हैं, हमने ये ड्राइंग कब की थी, 1 अप्रैल को। ईयर एंड होता है आपका 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च आपकी जो टाइम पीरियड है वो हो गया 12 मंथ, तो इनटू 12/12 ये आपकी आईओडी आएगी केवल इस ड्राइंग्स की। ये अमाउंट आएगी आपकी 4,000 रुपीज। नेक्स्ट अगली ड्राइंग थी इसकी 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर को 20,000 रुपीज की ड्राइंग थी। आपका ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ का टाइम इसमें कैलकुलेट होगा। चलिए अब इसका भी आईओडी निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गई 20,000, रेट ऑफ आईओडी 10% है, तो आर की जगह मैंने 10 लिख दिया, इनटू टी। 1 अक्टूबर को ड्राइंग है, 31 मार्च को ईयर एंड होता है, 6 मंथ्स हमने कैलकुलेट किए, इनटू 12। ये आईओडी हो जाएगी आपकी सेकंड ड्राइंग की, ये आईओडी होगी आपकी 1,000 रुपीज। नेक्स्ट इसकी जो लास्ट ड्राइंग थी, 3 बार इसने पैसे विड्रॉ किए थे, 1 जनवरी को,
10,000 रुपीज, तो इसका भी आईओडी कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगी 20,000 इंटू रेट ऑफ आईओडी है 10% इंटू अब क्या चाहिए अपने को टाइम। लास्ट हमारी जो ड्राइंग थी ये लास्ट वाली 1 जनवरी को थी, ईयर एंड होता है 31 मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च, यहाँ आपका टाइम 3 मंथ काउंट होगा। ऐसे करके आपका आईओडी 250 हो जाएगा। इसकी तीनों ड्राइंग्स का मिला के टोटल आईओडी 4,000 प्लस 1,000 प्लस 250, ये 5,250 इसका टोटल आईओडी हो जाएगा। इस तरह से हम जब इर्रेगुलर ड्राइंग होगी आईओडी की कैलकुलेशन अलग अलग ड्राइंग के बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे ऐसे करेंगे। अब रेगुलर ड्राइंग समझते हैं क्या होती है, वो तो आपको मैंने बता दिया। टाइम पीरियड जो गैप होता है वो सेम होता है, अमाउंट भी ड्राइंग्स की सेम होती है, या मंथ एवरी मंथ ड्राइंग करो या क्वार्टरली ड्राइंग करो तो वो उस पर डिपेंड करेगा, और अमाउंट भी आपकी सेम रहेगी। अब इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझते हैं। इसमें आपका एक फॉर्मूला है जो अप्लाई होगा। आईओडी की कैलकुलेशन होगी टोटल ड्राइंग्स। अगर आप जैसे मंथली ड्राइंग कर रहे हो 10,000 रुपीज एवरी मंथ आपकी ड्राइंग है, तो आपकी टोटल ड्राइंग यहाँ आ जाएगी 1,20,000। ध्यान रखना टोटल ड्राइंग समझ में आ गया। इंटू आर मीन्स वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दे रखी होगी 10%, 5%, 6%, इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। अब इसमें ये नई टर्म आई है एवरेज टाइम। एक तो ये है टोटल ड्राइंग्स और एक है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम हम आगे लर्न करेंगे कि कैसे निकालेंगे, लेकिन टोटल ड्राइंग समझ लो। अगर आपकी हर महीने में 10,000 की ड्राइंग्स है तो टोटल ड्राइंग्स 120 होगी। अच्छा, आप क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हो, हर क्वार्टर आप 30,000 विड्रॉ करते हो, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 30,000 इंटू 4 आपकी यहाँ पे हो जाएगी टोटल ड्राइंग 30,000 इंटू 4 1,20,000। तो टोटल ड्राइंग्स मीन्स आपको लेनी है होल ईयर की कितनी ड्राइंग्स है, ये टोटल ड्राइंग्स है। मंथली दे रखी तो इंटू 12 करना, क्वार्टरली दे रखी है तो आप इंटू 4 करके यहाँ टोटल ड्राइंग्स लिख दोगे। चलो ये तो हो गया टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ आईओडी यहाँ ये भी हो गया। अब मेन इशू ये आ रहा है कि एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी सब टर्म्स आपको क्लियर हो गई, एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमने नीचे एक फॉर्मूला लिख रखा है एवरेज टाइम कैलकुलेट करने का। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे होगा ये हम समझेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इससे जो आंसर आएगा इसको हम यहाँ फीड करेंगे, तो बस ये आपका पूरा ही आईओडी डायरेक्टली निकल जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब क्लियर हो गया। यहाँ ये एवरेज टाइम है, ये हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्लाई करके क्लियर करना है। फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, दैट विल बी योर एवरेज टाइम। ओके, और हम उस एवरेज टाइम को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और फिर आपकी आईओडी की कैलकुलेशन आ जाएगी। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली एवरेज टाइम की कैलकुलेशन करना सीखते हैं। उसमें अलग अलग सिचुएशंस बनेगी एवरेज टाइम कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आप हर महीने ड्राइंग करते हो, उसमें भी 3 सिचुएशन बनती है। हर मंथ में आप ड्राइंग करते हो, जैसे अप्रैल में करोगे, अप्रैल से आपका ईयर एंड स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है, तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में होगी, सेकंड ड्राइंग मई में होगी, थर्ड जून में होगी, फिर जुलाई में, ऐसे 31 मार्च तक हर महीने आपकी ड्राइंग होगी। पर उस मंथली ड्राइंग में भी आपके 3 सीन बन सकते हैं। फर्स्ट, आप हर महीने के बिल्कुल शुरुआत में बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो, तो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग, उसमें एवरेज टाइम अलग तरीके से निकलेगा। या फिर आप हर महीने के मिड में ड्राइंग कर रहे हो, या फिर आप हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हो। तो मंथली ड्राइंग में भी एवरेज टाइम निकालने की 3 सिचुएशन बन सकती है। ड्राइंग्स एट द इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ और इन द एंड ऑफ द मंथ। ये हो गए 3 तरीके। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग्स मंथली हो, ये हम एवरेज टाइम की कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ध्यान रखना ना। अब क्वार्टरली अगर आपकी ये होती है ड्राइंग, तो उसमें भी ये होता है हर क्वार्टर में हम ड्राइंग कर रहे हैं, और एक ईयर में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल, मई और जून, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दैट्स द थर्ड क्वार्टर, एंड जनवरी, फरवरी और मार्च ये हो गया आपका 4th क्वार्टर। तो हम अगर क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं तो 4 बार हमारी ड्राइंग होगी।
अब उसमें भी अलग अलग सीन बन सकते हैं, क्वार्टरली ड्राइंग में भी अलग अलग सीन बन सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वार्टर हुआ अप्रैल, मई और जून, है ना, तो उसमें हम ड्राइंग करें। अब ये भी हो सकता है हम अप्रैल के मतलब फर्स्ट को, जो अप्रैल से आपका जो क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है 30 जून को एंड होगा वो क्वार्टर, तो हो सकता है हमारी ड्राइंग फर्स्ट अप्रैल को यानी क्वार्टर के बिगिनिंग में ही हो जाए। या फिर ये हो सकता है हमारी जो ड्राइंग है क्वार्टर के एंड में यानी 30 जून, अप्रैल, मई और जून 3 महीने का क्वार्टर है, तो हो सकता है जून के लास्ट में यानी 30 जून को हो। या फिर हो सकता है अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने का क्वार्टर, उसका मिड पीरियड आएगा 15th में, आपकी जो ड्राइंग्स है 15th मई को हो। क्वार्टरली ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं हम। क्वार्टरली ड्राइंग में भी ये होता है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग, नंबर 2 हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग, और नंबर 3 हर क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग। आपके 4 क्वार्टर होंगे ईयरली, तो वो हमको कैलकुलेशन, तो वो हम इसमें क्वार्टरली सीखेंगे, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के मिडल में, हर क्वार्टर के एंड में, ये एवरेज पीरियड निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट जो है और किस तरीके से आपका रेगुलर ड्राइंग हो सकती है, मंथली सीख ली, उसमें भी 3 स्टेजेस थी, क्वार्टरली सीख ली, एवरेज टाइम तो अब निकालेंगे लेकिन हम अब क्लियर कर रहे हैं ना, और उसमें भी हमने 3 स्टेजेस पढ़ ली। एक होता है 4-6 मंथ, इसमें क्या करते हैं ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन केवल 6 महीने तक, ऐसा नहीं कि साल भर, क्योंकि ये होता है कि हम साल भर ड्राइंग करें तो बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ हो गया, तो ये सिस्टम बना लिया जैसे 6 मंथ तक ही पैसा विड्रॉ करना है हर महीने, ठीक है। जैसे अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम केवल अप्रैल से लेकर सितंबर तक ही पैसे विड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया ड्राइंग ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने की ड्राइंग है। उसमें भी इन हर महीने 6 महीने में विड्रॉ करेंगे और हर महीने विड्रॉ करेंगे, जैसे अप्रैल में करेंगे, फिर मई में, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें भी हर महीने की वही बिगिनिंग में, मिड में या एंड में। तो इन सिचुएशंस में चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे 4-6 मंथ्स हो, इनके भी 3 स्टेजेस है, बिगिनिंग, मिडल और एंड। तो इन जो सिचुएशंस है उसमें हम ये एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक कैलकुलेट करके बताती जा रही हूं आपको, और यहां फीड करती जाऊंगी कि एवरेज टाइम इतना निकलेगा। जैसे बात करते हैं, हम हर महीने पैसे विड्रॉ करते हैं और हर महीने की बिगिनिंग में, ध्यान देना, ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और आपका ईयर जो एंड होता है 31 मार्च, है ना। तो अप्रैल से ईयर स्टार्ट होगा, मार्च में आपका ईयर एंड होगा। हमको एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम एवरेज टाइम निकालते हैं किस सिचुएशन में, जब हम हर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं और हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगा। हाँ भाई, हर महीने ड्राइंग कर रहे हैं और हर महीने की शुरुआत में फर्स्ट ड्राइंग आपकी अप्रैल में होगी, और हर महीने की शुरुआत में यानी आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को होगी। हाँ, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी आपको, 1 अप्रैल को। हमारा एवरेज टाइम निकालने का फॉर्मूला ध्यान देना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो कि हमारी 1 अप्रैल को होगी, उसके बाद टाइम लेफ्ट, ईयर एंड कब होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल को आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, उसके बाद 31 मार्च तक आपका कितना टाइम बच रहा है, पूरे के पूरे 12 मंथ। तो यहां आपका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 12, क्योंकि हमारी फर्स्ट ड्राइंग ध्यान रखना कब होगी, फर्स्ट मंथ है अप्रैल और उसमें भी बिगिनिंग में, दैट मीन्स 1 अप्रैल को हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी, ईयर एंड हमारा होता है 31 मार्च। तो 1 अप्रैल के बाद जो ईयर एंडिंग का स्टेजेस है उसमें 12 मंथ लग जाएंगे, तो ये आपका इसका आंसर आ गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ, 12 मंथ एवरेज टाइम का। हाँ, प्लस आगे क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी लास्ट ड्राइंग कब होगी, हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, अप्रैल में हुई, मई में हुई, जून में हुई, जुलाई में हुई, और हमारे ईयर एंड मार्च में होता है, तो हमारी लास्ट ड्राइंग मार्च में होगी। बिल्कुल, मार्च में हमारी लास्ट ड्राइंग होगी, और मार्च में भी क्योंकि हर महीने की शुरुआत में बिगिनिंग में ड्राइंग होती है, तो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी 1 मार्च को। अच्छा, 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग होगी और हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च। हमें चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग आपकी 1 मार्च है, ईयर एंड होगा आपका 31 मार्च, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओनली 1 मंथ है, तो यहां आपका 1 लिखना है। ये तो है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज टाइम 13 डिवाइड बाई 2 6.5 आ जाएगा इस केस में, 6.5 ये फीड कर दिया मैंने। अच्छा, अब जस्ट मान लो
एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन सीखते हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ और इसमें हमको फीड करके और हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हैं, तो आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हाँ, हर महीने की, हर मंथ की 10,000 के आपकी ड्राइंग है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी ईयरली 1,20,000। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रही हूँ मैं सर। टोटल ड्राइंग है आपकी 120 क्योंकि 10,000 पर मंथ है ना। आर आपकी 100 गिवन है अपॉन 100 और आगे चाहिए अपने को एवरेज टाइम अपॉन 12। हमारी जो ड्राइंग है हर महीने में है और बिगिनिंग में है, उस सिचुएशन में हमने एवरेज टाइम निकाला था 6.5, तो यहाँ एवरेज टाइम जो फॉर्मूला है उसमें 6.5 फीड करके डिवाइड बाई 12 कर दूंगी। ये आपका आईओडी इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऐसे हमको सारे ब्लॉक्स फिल करने हैं, कैलकुलेशन सीखेंगे। चलो नेक्स्ट ब्लॉक ट्राई करते हैं। अब हम जो ड्राइंग कर रहे हैं हर महीने कर रहे हैं, लेकिन हर महीने के मिड में कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल मंथ में होगी, लास्ट ड्राइंग मार्च मंथ में होगी, ये तो क्लियर है। लेकिन हम शुरुआत में नहीं कर रहे हैं, हर महीने के मिड में। तो हमारी फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल को होगी भाई, अप्रैल महीने के मिड में 15 अप्रैल को होगी, और लास्ट ड्राइंग हमारी होगी मार्च जो लास्ट मंथ है उसके मिड में, यानी 15 मार्च को। आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी 15 अप्रैल को, आपकी लास्ट ड्राइंग होगी 15 मार्च को। अच्छा, हमको तो टाइम चाहिए। हमारी फर्स्ट ड्राइंग जो 15 अप्रैल को होगी, उसके बाद रिमेनिंग टाइम, ये एंड 31 मार्च को होता है। 15 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग थी, उसके बाद रिमेनिंग टाइम अप टू 31 मार्च। 15 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ हो गए? 11.5। ये है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। हमारी फर्स्ट ड्राइंग है 15 अप्रैल, आपका ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 हो गए। हमारी लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में, और वो भी मिड में, यानी 15 मार्च को हमारी लास्ट ड्राइंग होगी, और हमारा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च। तो 15 मार्च को जो लास्ट ड्राइंग है उसके बाद रिमेनिंग पीरियड 31 मार्च तक ओनली हाफ मंथ है। 15 मार्च और को लास्ट ड्राइंग होगी, और उसके बाद टाइम लेफ्ट आपका 31 मार्च तक ओनली हाफ मंथ होगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, और वही डिवाइड बाई 2। इस सीन में आपका एवरेज टाइम जो निकलेगा 11.5 प्लस 0.5 12 डिवाइड बाई 2, इस केस में आपका एवरेज टाइम 6 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो कि आईओडी की कैलकुलेशन कीजिए, सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। 10,000 पर मंथ है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10,000 पर मंथ है, तो टोटल ड्राइंग्स आपकी 120 हो जाएगी। इंटू आर की जगह आप 10/100 कर दोगे यहाँ पे, और इंटू एवरेज टाइम, क्योंकि अब आपकी ड्राइंग्स मिड में है हर महीने के, तो इस सिचुएशन में आप एवरेज टाइम में आप 6/12 कर दोगे। ठीक, अभी तो सेकेंड ब्लॉक फिल किया है, नाउ थर्ड ब्लॉक। इसमें हम क्या करेंगे, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, बट हर महीने के एंड में। हमारी ड्राइंग अप्रैल में भी होगी, मई में भी होगी, जून में भी होगी, लास्ट ड्राइंग हमारी मार्च में होगी, लेकिन हमारी जो ड्राइंग होगी हर महीने के एंड में। तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल से स्टार्ट होगी, और अप्रैल के एंड में, यानी हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 अप्रैल। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब होगी? मार्च में, और वो भी एंड में, हर महीने के एंड में। तो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च। चलो, हमें पहले फर्स्ट ड्राइंग की बात करते हैं। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में होगी, और क्योंकि एंड में होती है, तो 30 अप्रैल को हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी। हमारा ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टाइम लेफ्ट। फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी 30 अप्रैल, और यहां से लेके ईयर एंड आपका 31 मार्च होता है, तब तक आपकी जो टाइम है वो काउंट करना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हाँ, 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ, ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब हमें चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी लास्ट ड्राइंग होगी मार्च में, और वो भी 31 मार्च, क्योंकि हम हर महीने के एंड में ड्राइंग करते हैं। 31 मार्च को हमारी लास्ट ड्राइंग होगी, और ईयर भी कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट 0 होगा। टाइम, क्योंकि आपकी लास्ट ड्राइंग भी 31 मार्च को है, और आपका ईयर एंड भी 31 मार्च को होता है, तो टाइम लेफ्ट होगा आपका 0 आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। This is the time left after first drawing. This is the time left after last drawing. Divide by 2. ये आंसर आ जाएगा 5.5. That is the average time when your drawing is monthly and in the end. तो अब जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो इस सीन में,
तो ये अमाउंट तो आप फिल करोगे, यहाँ एवरेज टाइम की जगह 5.5 फीड कर देना। नेक्स्ट क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं। अब हम क्वार्टर हमें पता है, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, सेकंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी फरवरी और मार्च, 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं और हमें कह रखा है कि हमारी ड्राइंग है 25,000 पर क्वार्टर, 25,000 पर क्वार्टर। अब इस फॉर्मूले में फीड करने के लिए हम देखते हैं 25,000 पर क्वार्टर अगर आपकी ड्राइंग है तो टोटल ड्राइंग 1 लाख आ जाएगी यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। देयर आर 4 क्वार्टर्स इन ए ईयर, सो आवर टोटल ड्राइंग्स विल बी 1 लाख, ठीक है, इनटू आर 10%, 10/100। मेन इशू है एवरेज टाइम फाइंड आउट करने का। अब हम एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे वो हम इस ब्लॉक्स में कैलकुलेट करके फिल करेंगे। चलिए, क्वार्टरली हमारी ड्राइंग्स हो रही है। क्वार्टरली में भी सीन क्या बनता है, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग हो रही है, या हर क्वार्टर के मिडल में हमारी ड्राइंग हो रही है, या हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग हो रही है, वो हम समझेंगे। अब चलिए, तो हमारी जो क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है, फर्स्ट क्वार्टर कौन सा है हमारा, अप्रैल मई और जून, उसमें भी बिगिनिंग में यानी 1 अप्रैल को ही हमारी ड्राइंग हो रही है। भाई कब हो रही है हमारी फर्स्ट ड्राइंग, कब हो रही है 1 अप्रैल को। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब है, लास्ट क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है अपने ईयर का, जनवरी फरवरी और मार्च, ये लास्ट क्वार्टर होता है। तो हमारी लास्ट ड्राइंग इस लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग की डेट क्या होगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी और मार्च, तो बिगिनिंग कब होगी, 1 जनवरी को। तो हमारी लास्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को। अगर हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं, उस केस में हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 अप्रैल को, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून और उसका फर्स्ट डे होगा 1 अप्रैल। हमारी लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर में होगी और हमारा लास्ट क्वार्टर आता है लास्ट में जनवरी फरवरी और मार्च, तो उसका फर्स्ट डे होगा आपका 1 जनवरी। ये होगी आपकी फर्स्ट ड्राइंग की डेट, ये हो गई आपकी लास्ट ड्राइंग की डेट। अब टाइम लेफ्ट, हमें टाइम चाहिए 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक आपका टाइम लेफ्ट। 1 जैन आपका लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग डे है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी फरवरी और मार्च, तो उसका फर्स्ट डे होगा 1 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी से 31 मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जनवरी फरवरी और मार्च, क्योंकि मार्च को ये 3 मंथ हो गए। तो आपका एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, 12 + 3 15 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 7.5। ये हमारा ब्लॉक फिल हो गया 7.5। नेक्स्ट हम इस ब्लॉक को फिल करने जा रहे हैं जिसमें हमें एवरेज टाइम निकालना है, कब, जब हमारी ड्राइंग क्वार्टरली है लेकिन हर क्वार्टर के मिडल में। अब वही हमें पहले फर्स्ट ड्राइंग निकालनी है कि डेट, और फिर लास्ट ड्राइंग की डेट पहले ये सोच लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून, अब उसके मिड की डेट कौन सी है, अप्रैल मई जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग आपकी फर्स्ट क्वार्टर में होगी और उसकी मिडल डेट क्या होगी, अप्रैल मई जून की मिडिल डेट होगी 15 में। आपकी मिडिल डेट हो गई 15 में, ये होगी डेट आपकी फर्स्ट ड्राइंग की। अच्छा, आपकी लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी और मार्च। अच्छा, जनवरी फरवरी मार्च के मिडिल में डेट होगी आपकी 15 फेब, तो आपकी लास्ट ड्राइंग कब होगी 15 फेब। ये आ गई आपकी इस केस में फर्स्ट ड्राइंग की डेट, ये हो गई आपकी लास्ट ड्राइंग की डेट। हमको चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हाँ, 15 मई से लेके 31 मार्च तक आपका टाइम लेफ्ट कितना है, 15 मई से 31 मार्च 10.5 मंथ, ठीक है। फिर 15 फेब से 31 मार्च आपका टाइम है 1.5 मंथ। ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 6, जो हम यहां फिल कर देंगे। नेक्स्ट इस ब्लॉक पे चल रहे हैं, जब हम क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं और हमारी जो ड्राइंग है हर क्वार्टर के एंड में होती है। वही फर्स्ट ड्राइंग आपकी फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल मई जून, लेकिन इस क्वार्टर के एंड में, यानी आपकी जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो 30 जून को होगी। लास्ट ड्राइंग होगी आपके लास्ट क्वार्टर में जनवरी फरवरी और मार्च,
लेकिन लास्ट डेट को जनवरी फरवरी और मार्च की लास्ट डेट होगी 31 मार्च। तो ये आपकी लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को। ये फर्स्ट ड्राइंग होगी 30 जून को, लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को। आपको चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को, उसके बाद 31 मार्च तक, 30 जून से 31 मार्च तक आपका टाइम लेफ्ट रिमेनिंग हो गया 9 मंथ। फिर चाहिए हमको टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आपकी लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को है और ईयर भी कब एंड होता है 31 मार्च को, तो टाइम रिमेन लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है आपका 0 डिवाइड बाई 2। ये आंसर आ जाएगा आपका 4.5। ये हम यहाँ इस ब्लॉक में शिफ्ट कर देंगे। ये एवरेज टाइम की टेबल बन रही है आपकी, ताकि आप ये एक बार टेबल समझ जाओगे तो आपको यहाँ क्या फीड करना है आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमारा जो चल रहा है, अब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं हर मंथ, लेकिन केवल कितने मंथ तक, 6 मंथ तक, ओनली फॉर 6 मंथ्स, ये ध्यान रखना। अच्छा, हर 6 महीने के लिए हम ड्राइंग कर रहे हैं और हर महीने कर रहे हैं वही सीन। जैसे 6 महीने मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 6 महीनों में ड्राइंग कर रहे हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, बाकी के महीनों में हमने ड्राइंग ही नहीं की, पर हर महीने कर रहे हैं। पर उसमें भी वही सीन, हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के मिडल में और हर महीने के एंड में हमारी ड्राइंग चल रही है। तो हम ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे अप्रैल की बात करते हैं। ध्यान रखना हमारी ड्राइंग ओनली फॉर 6 मंथ है, तो हमको जो डेट काउंट करनी, लास्ट डेट अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और 30 सितंबर तक ही हमारी लास्ट डेट होगी। हमें इसमें 31 मार्च तक का टाइम काउंट नहीं करना है। चलिए, फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल से लेके सितंबर तक काउंट कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी अप्रैल और उसमें भी बिगिनिंग में, तो ये 1 अप्रैल होगी आपकी फर्स्ट ड्राइंग। हाँ, 6 मंथ एंड कब होगा, सितंबर को, और सितंबर में भी बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी 1 सितंबर। फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग होगी आपकी 1 सितंबर को। अब टाइम काउंट करो, केवल 30 सितंबर तक ही काउंट करना है, क्योंकि ड्राइंग हमारी 30 सितंबर तक ही चल रही है। हाँ, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक टाइम लेफ्ट है आपका 6 मंथ। फिर ये जो लास्ट ड्राइंग है 1 सितंबर से 30 सितंबर, आपका टाइम लेफ्ट है ओनली 1 मंथ डिवाइड बाई 2, ये आएगा 3.5। हम यहाँ 3.5 लिख देंगे। ठीक, ये वाला ब्लॉक फिल हो गया। अब पहले मैं थोड़ा यहाँ इनको फॉर्मूले में फीड करके और आपको बताती हूँ। इस केस में जब हम 6 मंथ तक ड्राइंग करते हैं, मान लो 10,000 रुपीज़ ओनली फॉर 6 मंथ, और हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं, तो यहाँ कैसे क्या आइटम आएंगे वो मैं क्लियर कर रही हूँ। नंबर 1, आपकी टोटल ड्राइंग 10,000 पर मंथ है केवल 6 महीने तक, तो टोटल ड्राइंग 60,000 आ जाएगी। इनटू आर, वो की वही 10/100, अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10 है तो, इनटू एवरेज टाइम। इस केस में अगर बिगिनिंग में है तो यहाँ एवरेज टाइम की जगह क्या लिख दोगे आप, 3.5। आगे बात समझ में, 3.5 लिखोगे। चलिए आगे हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये 12 की जगह भी क्या आ जाएगा फिर 6, क्योंकि 6 मंथ की कैलकुलेशन चल रही है। चलो अब इस ब्लॉक को फिल करते हैं। मिडल में हम केवल 6 महीने तक ड्राइंग कर रहे हैं और हर महीने की मिडल में हमारी ड्राइंग चल रही है। तो फर्स्ट ड्राइंग की डेट कंफर्म कीजिए। अप्रैल पहला महीना है और उसमें मिडल में, यानी फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी 15 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग बस सितंबर तक ही ड्राइंग कर रहे हैं, तो लास्ट ड्राइंग मंथ हो गया सितंबर और उसके भी मिडल में, तो ये 15 सितंबर आपकी लास्ट ड्राइंग डेट हो जाएगी। 15 अप्रैल और 15 सितंबर। अब वही टाइम लेफ्ट चाहिए। 15 अप्रैल से ओनली 30 सितंबर तक काउंट करना है। 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपका टाइम लेफ्ट हो गया 5.5 मंथ। लास्ट ड्राइंग आपकी 15 सितंबर और इसमें आपका पीरियड एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो 15 सितंबर से 30 सितंबर आपका टाइम लेफ्ट होगा 0.5, हाफ मंथ डिवाइड बाई 2। यहाँ आपका 3 आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे फीड हो जाएगा। नाउ द लास्ट, यहाँ आपका जो ड्राइंग हो रही है 6 मंथ के लिए हो रही है, लेकिन हर महीने के एंड में। तो उस सिचुएशन में आपकी फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल में होगी और फर्स्ट ड्राइंग की डेट होगी आपकी 30 अप्रैल। लास्ट ड्राइंग आपकी सितंबर में होगी और उसकी डेट भी होगी 30 सितंबर।
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल से 30 सितंबर 5 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ आपका एवरेज पीरियड जो आ जाएगा, एवरेज टाइम 2.5, जिसे वहाँ फीड करना है, ध्यान रखना है इसमें डिवाइड बाय 6 करना है। ऐसे करके हम रेगुलर ड्राइंग की इस फॉर्मूले के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बट इस फॉर्मूले में एवरेज टाइम चाहिए होगा, तो एवरेज टाइम हम इस तरीके से एक एक सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक चीज़ और क्लियर करनी थी कि अगर हमें डेट दे रखी है तब तो पहले हम पता करेंगे कि रेगुलर ड्राइंग है तो कैसे निकालें, इरेगुलर है तो कैसे निकालें। पर कितनी बार होती है ड्राइंग्स की डेट ही नहीं दे रखी होती है, बस दे रखा होता है 5 लाख रुपीज की ड्राइंग थी, 10% इंटरेस्ट होता है, डेट नहीं दे रखी है कि ड्राइंग कब की है। अब कैसे पता करें कि कितने टाइम पीरियड है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, हमको टाइम तो चाहिए होता है। अगर हमें डेट मेंशन नहीं हो तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। दैट मीन्स वो जो अमाउंट होगी आपको एवरेज इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, यानी 6 मंथ का, होल ईयर का नहीं निकालेंगे आप, डेट तो हमें पता है ही नहीं, तो हम केवल 6 मंथ का आईओडी निकालेंगे और उसी को हम P&L एप्रोप्रिएशन में अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपकी आईओडी की कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट होती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा स्ट्रेस देगा ये, तो अच्छे से पढ़िए।